ना पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वहाँ पे मिलिट्री रूल लग जाए, कोई भी एक तानाशाह आ जाए, एक डिक्टेटर आ जाए। मिलिट्री रूल एसेंशियली किस लिए होती है कि टू असर पावर। तो एक चीज़ होती है कि मुझे पावर में और ज़्यादा रहना है, ऐसी बातें राहिल शरीफ, कमर जावेद बाजवा के ऊपर भी होती थी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये बातें हम नहीं कर रहे। हिस्ट्री है पाकिस्तान की, चाहे आप याहिया खान ले लो, टिक्का खान ले लो, हर जगह आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल आर्मी और एक तरीके से बोला जाता है इट इज अ पीस ऑफ लैंड व्हिच इज रन बाय एन आर्मी रादर देन अ कंट्री। यहां पे ध्यान से सुनिए, हम नहीं कह रहे, भारत नहीं कह रहा, ये बात है पाकिस्तान से उठ के आ रही कि मिलिट्री रूल, इमरजेंसी या रेबेलियन अगेंस्ट आर्मी। ये देखिए यूट्यूब में कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बातें चल रही हैं, कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बातें चल रही हैं और अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे कवर करना शुरू कर दिया है। तो आपको समझ आएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होता नहीं है, देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर। कुछ तो है जो बहुत बुरा चल रहा है। तो पीटीआई इनकी पार्टी, इमरान खान की, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इनकी पार्टी को बैन कर दिया जाता है। बोला जाता है कि इनकी पूरी पार्टी एंटी स्टेट है, गद्दार है, एंटी पाकिस्तान है, एंटी आईएसआई है, एंटी पाकिस्तानी आर्मी है। अच्छा, अब नेचुरल सी बात है, इनकी जो पार्टी है, अब इनके बारे में क्या बोला जाता था, वॉज ही इलेक्टेड, क्या ये इलेक्टेड थे? तो पीटीआई वाले बोलेंगे हाँ ये इलेक्टेड थे। बाकी लोग जो ऑपोजिशन था वो बोलते थे ये सेलेक्टेड बाय आर्मी थे। मतलब एक टाइम में ये आर्मी के बहुत क्लोज थे। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद पहले इलेक्ट, सिलेक्ट, फिर रिजेक्ट। तो ये सब कुछ तब होता है जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है और अब इन्हें ट्राई किया जा रहा है किस लिए, फॉर ट्रीजन। सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट अक्यूजेस एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन मतलब गद्दारी, और गद्दारी की सजा मौत है। मतलब एक तो आर्टिकल मैंने ये देखा था, कैन ही बी हैंग्ड एंड लिटरली, मतलब दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है ना लॉलेस कंट्री है। अच्छा ये देखिए, इनके बारे में एक और चीज बोली जाती है कि इनके ऊपर कोई भी एक्शन होता है, इनके ऊपर कोई भी एक्शन होता है तो जुडिशरी, पर्टिकुलरली हायर कोर्ट जिनको लॉ की समझ है, वो इनको बचा लेती है, इनकी पार्टी को बचा लेती है। तो प्रो पीटीआई जजमेंट्स मिल रहे थे क्योंकि एक तरीके से लिबरल जजमेंट्स आ रहे थे। अब एक बात बताइए कि मैंने कहा कि मेरा पुराना प्रधानमंत्री गद्दार है, उसकी पार्टी गद्दार है और गद्दारी की सजा मौत है, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट बोले तो आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं होता, आप इनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करना शुरू कर दो। अब ध्यान से देखिए, ये राइट्स हैं, ये जो मे के राइट्स हैं, इसी से सारी कहानी शुरू होती है। तो होता क्या है ये देखिए, पहले अप्रैल मतलब 2022 की कहानी है। तो पहले ये नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरीके से हार जाते हैं। उसके बाद ये क्लियरली बोलते हैं एक साइफर करके कि एक मेरे पास कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट में क्लियरली कहा था कि यूएस जो गवर्नमेंट है वो मुझे हटाना चाहती है, क्योंकि इनका एक इंटरव्यू वायरल हो गया था जिसमें यूएस के बेस के बारे में पूछा जा रहा था कि क्या आप पाकिस्तान में एक बेस बनाने देंगे। इन्होंने कह दिया था बहुत फेमसली, एब्सोल्युटली नॉट। और एब्सोल्युटली नॉट के बाद इनका क्या होता है, इनके बारे में इनको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद ये क्लेम करते हैं मीडिया में आके कि इनके अगेंस्ट यूएस कॉन्स्पिरेसी है। और उस टाइम में जो भाई थे, शहबाज शरीफ, मतलब ब्रदर ऑफ नवाज शरीफ, ये इनको धीरे धीरे अब रीइंस्टेट करने की बात है, मतलब इनको उनकी जगह लाने की बात है। उसके बाद देखिए इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करता, सडनली इनके ऊपर एक्ट करता है और इनको डिस्क्वालीफाई कर देता है। उसके बाद इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो जाता है। मतलब एक कहीं ना कहीं मूवी टाइप की स्टोरी है, आपको एकदम मूवी टाइप की समझ आएगी। उसके बाद देखिए तुरंत इनका अरेस्ट होता है। अरेस्ट होते ही मैसिव प्रोटेस्ट अक्रॉस, जहां पे भी उनकी पार्टी है, जहां पे भी उनके सपोर्टर्स हैं, जहां पे भी उनके वोटर्स हैं, हर जगह मैसिव प्रोटेस्ट। और वो प्रोटेस्ट के बाद क्या होता है, राइट्स होते हैं। और सारे जो राइट्स हैं उसमें आर्मी के लोग, मिलिट्री पर्सनल, पुलिस, सबके ऊपर है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा आपको एडवाइस है कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स आइए और हमारे फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन करिए। और अगर आप इसके रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो मेरा आपको एडवाइस है कि एक प्रोफेशनल काउंसलिंग बुक करिए। इन नंबर्स पे फोन करिए। हमारे ये जो सेंटर्स हैं ये आपको करोलबाग में मिल जाएंगे, मुखर्जी नगर में मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो के थ्रू आते हैं तो 35% तो आपके पास ऑलरेडी डिस्काउंट है, इसके ऊपर से हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, तो आप वहां पे भी आके सिविल सर्विसेज की ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब वीडियो रिज्यूम करते हैं। अब इस सारी कहानी में आपको एक चीज याद रहनी चाहिए कि इमरान खान न्याजी ये एक पश्तून है, और पश्तून होने के कारण जो पश्तून लोग हैं उनको भी गुस्सा आएगा कि जो ये पंजाबिस्तान है, पाकिस्तान है, इसमें जो पंजाबी डोमिनेंस है ये हमेशा किसी और लीडर को बनना ही नहीं देता। ना वो सिंधी हो, चाहे वो बलोची हो, चाहे वो बंगाली हो, कभी किसी और लीडर को सामने नहीं आने देता। सारी पावर इनको पंजाबियों के पास ही चाहिए। सारी चीजें, सारे एक्विजिशन इनको किसी माइनॉरिटी के ऊपर, किसी और एथनिक ग्रुप के ऊपर लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद इनके ऊपर राइट्स हो जाते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है कि अब कंटिन्यूअसली इनको एक तरीके से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो पहले
सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट फिर से लिबरल हो जाता है, वो कहता है कि अरेस्ट इलीगल है। उसके बाद ये बोला जाता है कि जितने भी लोगों ने राइट किया है उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स में डिसीजन होगी, तो उसको भी नलिफाई कर देती है बाद में कोर्ट। उसके बाद फिर से उसको अपील किया जाता है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम मिलिट्री ट्रायल से करेंगे। तो पहले आपने अरेस्ट किया, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, फिर मिलिट्री कोर्ट में जाते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में राइटर को ट्रायल करेंगे, फिर लाहौर मतलब पंजाब, तो पंजाब में फेवरेबल ऑब्वियसली ऑर्डर आएगा, वहां पे इनका फिर से अरेस्ट ऑर्डर आ जाता है, और फिर मिलिट्री ट्रायल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, और बाद में ये बोल दिया जाता है पब्लिकली, अब ग्लोबल मीडिया ने बोला कि रिग्ड इलेक्शन था। रिग्ड इलेक्शन के बाद फिर से ये एक इलेक्टेड, सो कॉल्ड इलेक्टेड प्रधानमंत्री लाते हैं, कौन, शहबाज शरीफ। और पैरेलली देखिए एक दूसरी कहानी, अब ये DW न्यूज का आर्टिकल है, मतलब अब ग्लोबल मीडिया देख रही है, क्या लिख रही है, पाकिस्तान, व्हाई आर मेनी पश्तून्स टर्निंग अगेंस्ट इस्लामाबाद। लिखना चाहिए व्हाई पश्तून्स आर फेड अप ऑफ पंजाबिस्तान, क्योंकि पंजाबिस्तान है, पाकिस्तान कहां है, ये सिंपल लोग एथनिक पश्तून्स, दे आर इरिटेटेड। अब इनकी कहानी समझ लीजिए, एक तो इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, PTI, इमरान खान। अगर कोई बड़ा सा आपका शाइनी लीडर जिसने वर्ल्ड कप जीत के लाया हो, आपका लीडर है, कैरिज्मेटिक है, सबको पसंद है, ठीक है, पहले प्ले बॉय था और धीरे धीरे एक तरीके से काफी इस्लामिक भी बन गया, तो हर तरीके से उसे एक्सेप्ट भी किया गया, अपनी अपनी पार्टी में एक्सेप्टेंस, अपने रीजन में, अपने लोगों में एक्सेप्टेंस। तो एक PTI इनकी पार्टी और एक PTM है, पश्तून राइट्स के ऊपर बात करती है PTM। ये कहती है कि पश्तून्स को एसेंशियली प्रोसिक्यूट किया गया है, वॉर के बहाने पश्तून्स को मारा गया है, तो वॉर बंद करो। एंटी वॉर ग्रुप है, सफेद झंडा लेके आ जाते हैं रोड पे, एकदम मास प्रोटेस्ट, ऐसे देखिए पूरा ऐसे सफेद झंडा लेके, सफेद कपड़े पहन के आ जाते हैं, और फिर ये बोलता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ये तो कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट स्टेट, फिर से सारे लोग गद्दार हैं, सारे लोग, ये पूरी कहानी है। अब जरा ये मैप देखिए, इस मैप में आपको समझ आएगा कि ये सारे जो लोग हैं, ये सारे जो ग्रीन बेल्ट आपको दिख रहा है, ये ग्रीन बेल्ट कौन सा इलाका है, ग्रीन बेल्ट पश्तूनों का इलाका है। अब ये ग्रीन बेल्ट में आप समझ लीजिए कुछ अफगानिस्तान है, कुछ पाकिस्तान है। अब जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में कौन रूल कर रहा है आज के डेट में, तालिबान, ठीक। उसी तरीके से पाकिस्तान में तालिबान का भाई है तहरीक तालिबान, जिसको पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं। तहरीक तालिबान का यह कहना है कि मुझे वैसा ही इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ लाके अपने एक तरीके से पश्तून भाइयों को लिबरेट भी करना है, और ये नॉन इस्लामिक रूल से आजाद करना है। तो यहां के जो तालिबान के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ईरान, यहां की भी गवर्नेंस गलत है, इनको भी हमें ठीक करना है, उसी तरीके से यहां की गवर्नेंस भी खराब है, मतलब कहां की, द पश्तून बेल्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसे भी हमें ठीक करना है, तो उसके लिए TTP का बर्थ होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पावर हो गया, ठीक है। अब सब इसे बोलेंगे कि TTP, पाकिस्तान तो सीधा बोलता है TTP इंडिया का एजेंट है, बताइए अब कुछ भी। और अभी सारा एडम्स CIA ऑपरेटिव, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया था कि TTP और तालिबान का नेटवर्क यूज करके और इंडिया अननोन मैन इंडिया के दुश्मनों को एक एक करके एलिमिनेट कर रहा है। अब ये हमारी बात नहीं है, ये सारा एडम्स की बात है, और ये न्यूज खोली थी गार्जियन ने, इंडिया ने कुछ नहीं कहा। तो TTP कौन है, TTP एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पैरेलल भाई है तालिबान का। PTM कौन है, PTM कह रहा है कि भाई मुझे वॉर नहीं चाहिए, और PTI को तो आपने गद्दार डिक्लेयर कर दिया, PTI मतलब इमरान खान की पार्टी। अब ध्यान से सुनिएगा, आर्मी क्या कह रही है, आर्मी को लड़ना किससे, TTP से। आर्मी बोल रही है आप टेररिस्ट हैं, हमें आपको एलिमिनेट करना है, ठीक। तो ये आपस में लड़ेंगे, और PTM कह रहा है दोनों को हटाओ, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों सिर्फ एंड में पश्तूनों को अफेक्ट करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस की बात हो रही है, और इनका हमेशा ये कहना है कि ये मिलिट्री ऑपरेशंस यहां से बंद कर दीजिए, स्टेट अट्रोसिटीज, लैंडमाइन जो लगा रखे हैं, मिसिंग पीपल है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है, उसकी इंक्वायरी करिए, लोगों को जो आपने बंधक बना रखा है, डिटेन कर रखा है, उनको रिलीज कर दीजिए। ये पश्तूनों के अगेंस्ट जो पंजाबिस्तान ने काम किया है, इसको फिनिश करिए। अच्छा, उसके बाद ये इलीगल डिटेंशंस। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ऐसा पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता, मतलब पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं अपने ही लोगों को मारने के लिए। अब समझिए पाकिस्तान का पूरी दुनिया में रेलेवेंस क्या है, एक कि वो एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, ये ऐसा पाकिस्तानियों को लगता है, नहीं, US को ये लगता है कि उसके पास ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि वहां पे अगर बेस बनाएंगे तो वो अपने ड्रोन्स, अपनी सप्लाईज सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल कर सकते हैं, रशिया को नीचे आने से रोक सकते हैं, और साइमल्टेनियसली अफगानिस्तान की तालिबान के ऊपर हिट कर सकते हैं कि तालिबान कभी बड़ा ना हो जाए, या वहां पे उनके जो भी एंटी US फोर्सेस हैं, जैसे हक्कानी नेटवर्क के ऊपर एक्शन लेना हो, तो उस तरीके से किसी भी तरीके से अगर एक्शन लेना हो तो हम पाकिस्तान को यूज करेंगे। इमरान खान ने क्या कह दिया था, एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको बेस बनाने नहीं देंगे। तो अब गुस्सा कौन है, US, वेस्ट। और उसके बाद जब वेस्ट गुस्सा हुआ
तो इमरान खान ने बोल दिया कि वेस्ट ने ही मुझे हटाया, साइफर लीक्स कर दिए। अच्छा, तो अब देखिए यूएस आजकल पाकिस्तान को बहुत पैसे दे रहा है। डोनाल्ड लू ने आज ही कहा है कि हम पैसे दे रहे हैं इनको $100 मिलियन, मतलब 600 700 800 करोड़, ऐसा कुछ भी, और उससे हम ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान चाइना से दूर हो जाए। वो अलग बात है कि ये इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, ये पैसे पाकिस्तान को एसेंशियली इसलिए दिए जा रहे हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप तालिबान पे एक्शन लीजिए। अब ये जो तालिबान पे एक्शन है ये कहां होगा? पश्तून इलाकों में होगा। अच्छा, और ये कैसे होगा? तो एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा, अज़्मे इत्तेहाम। देखिए शराड कैसे बनाया जाता है, झूठ कैसे बोला जाता है कि एक अज़्मे इत्तेहाम, एक हम ऑपरेशन लीड करेंगे, उस ऑपरेशन में हम एग्जैक्टली क्या करेंगे? हम टेररिस्ट को एलिमिनेट करेंगे। बट पश्तून्स का क्या कहना है? आप कोई टेररिस्ट वेरिस्ट नहीं मार रहे, तहरीक तालिबान और आपकी लड़ाई है। आप तालिबान पे स्ट्राइक्स करोगे, अफगानिस्तान में घुस के स्ट्राइक्स करोगे यूएस के पैसे देने के कारण, बट एंड में चाहे पश्तून इधर है या उधर है, परेशान है। पश्तूनों को एसेंशियली क्या चाहिए? पीस, और ज्यादा पीस नहीं दोगे तो आजादी मांग लेंगे। तो यहां देखिए इट्स सपोर्टर्स आर क्रिटिकल ऑफ वॉर। तो पीटीएम को, पश्तून राइट्स मूवमेंट, ये इनको नो वॉर, ये एंटी वॉर है, और ये बोल रहे हैं ये सारे वॉर में एंड में हमें डिस्प्लेस किया जाता है, हमें मार दिया जाता है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये वाले टेबल को समझ लीजिए। तो टीटीपी और तालिबान ये भाई है। तालिबान और पाकिस्तान तालिबान, तहरीक तालिबान, ये तो भाई है ना, दे आर ब्रदर्स। तो अंडर एनी सर्कमस्टांस मैं टीटीपी को पैसे दूंगा कि तालिबान को मारो? नहीं। तालिबान को पैसे दूंगा कि टीटीपी को मारो? नहीं। ये दोनों भाई है, सेम कॉज है, ट्रू इस्लामिक है। तो इनको क्या करना है? इनको अपना वर्चस्व बढ़ाना है, कम करना है? तो एक दूसरे को क्यों काटेंगे? ठीक। अच्छा, एक बड़ी फेमस याद है आपको, चाय पी थी पाकिस्तान ने, बड़ी चाय पी थी जब अफगानिस्तान से निकला था ना यूएस, तो चाय पी के एकदम तालिबान के साथ आईएसआई चीफ उस टाइम में गए थे, चाय पी थी, चाय बहुत अच्छी है। और उसके बाद क्या होता है, इनका ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का ये मानना था कि देखिए अब हमारे नॉर्थ वेस्टर्न जो जो भी प्रोविंसेस हैं, इनके फाटा वाटा वहां पे, जहां पे ये जाते तक नहीं है, इनकी मिलिट्री जाती नहीं, फाटा तो टच ही नहीं करती, अपने में एक तरीके से मान लीजिए एकदम इंडिपेंडेंट कंट्री चल रही हो। तो टीटीपी और तालिबान अब शांत हो जाएगी, हम पे अटैक करना बंद करेगी, क्योंकि हमने एक तरीके से इनके साथ लड़ाई करके यूएस को हरा दिया है और इनको पावर में ले आए हैं, तालिबान पावर में आ गई है। अच्छा, तो ऐसा हुआ भी कुछ दिन, जब तक इनको अपना घर वर ठीक करना था, अपनी मिनिस्ट्री लेनी थी, तब तक हुआ भी। इन लोगों ने सीज फायर कर लिया था पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट। अब क्या होता है, टीटीपी अपनी जो सीज फायर है उसको तोड़ देती है कि कोई सीज फायर नहीं, और उसके बाद एक एक करके ठोकना शुरू करती है इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स को, इनकी जो भी फोर्सेस हैं, जो मिले उसको। मतलब अगर पंजाबिस्तान की कोई भी फोर्सेस मिले तो उनको अटैक करना शुरू करते हैं, इनके कैंटोनमेंट में अटैक करते हैं। ऐसा ही अटैक बन्नू में भी हुआ था। तो सीज फायर कैंसिल हुआ, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट तालिबान को बोल बोल के थक गया है। क्या बोल बोल के थक गया है? कि टीटीपी को बोलो शांत हो जाए। तो अब पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है? अब पाकिस्तान ये चाह रहा है कि मैं यूएस से पैसे लेके यूएस का थोड़ा काम कर दूं, और उसी बहाने मैं थोड़ा तालिबान के ऊपर बॉम्बिंग करके तालिबान पे प्रेशर बनाऊं। तालिबान पे प्रेशर बनाऊंगा तो टीटीपी पे प्रेशर बनेगा। बट पश्तून क्या बोल रहे हैं कि टीटीपी और तालिबान तो ठीक है, क्योंकि टीटीपी का क्या है, हमें इस्लामिक स्टेट बनाना है। तो इनका सब कुछ ठीक है, बस इनको एक ही प्रॉब्लम है कि आप पश्तून्स को टारगेट मत करिए। इसीलिए जब ये देखा जा रहा है कि आपकी पीटीआई, पीटीएम, पश्तून में एक रेबल मूवमेंट चल रहा है, एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी, एंटी आईएसआई, एंटी पंजाबी, ये फीलिंग जब बलूचिस्तान में भी चल रही है, पश्तूनों में भी चल रही है, सिंधियों में भी चल रही है, कश्मीरियों में भी चल रही है, जिसको आपने हर जगह कब्जा कर रखा है, जिसको आप गुलाम कश्मीर कहते हैं, वहां पे भी गुस्सा है। पीओके में प्रोटेस्ट हुए थे। तो आज पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट ये सोच रही है कि मैं ये सबको कंट्रोल कैसे करूं, और कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एक जनरल परवेज मुशर्रफ टाइप का एक मिलिट्री रूल आ जाए, और इसी तरीके से एंड होगा पाकिस्तान में जो हल्की फुल्की डेमोक्रेसी की सीट्स आ रही थी, तो हल्की फुल्की एक तरीके से प्रोटेस्ट होते थे, डिबेट होते थे, वो इस तरीके से कुचला जा रहा है, और इसी तरीके से कुचला जा रहा है वहां के हर माइनॉरिटी को, हर एथनिक माइनॉरिटी को, और एंड में पाकिस्तान को। बस मेरा एक सजेशन है, अपना नाम चेंज करके पंजाबिस्तान रखते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने भाइयों बहनों को जरूर दिखाइएगा ये वीडियो। रियलिटी समझ आनी चाहिए हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है, कैसे लोगों को टारगेट तरीके से मारा जा रहा है, क्यों लोग इतने परेशान हैं पूरी पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट से। इसी स्टैब्लिशमेंट ने जम्मू में, रियासी में, डोडा में, किश्तवाड़ में अटैक्स कर रखे हैं। पूरे कश्मीर को इन्होंने 1990 से बॉयल कर रखा है, कश्मीरी पंडितों पर हिट किया, उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट चलाया पंजाब में,
आज कितना डिफिकल्ट होता है पाकिस्तानी ये जो डिजाइन्स हैं, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, उसी तरीके से ब्लीड पश्तून बाय 1000 कट, ब्लीड बलोची बाय 1000 कट, कैसे कितना डिफिकल्ट होता है वापस से, मतलब इतनी अनस्टेबल रेजिम से वापस शांति लाने में कितना डिफिकल्ट रहा है। खालिस्तान के जो पूरे उस टाइम में इतना टर्मोइल चल रहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इतना इतना एंगर हो जाता है एंड में लोगों में, और उसके बाद धीरे-धीरे पीस टाइम में, वॉर टाइम से पीस टाइम में आओ, और पीस टाइम में आके डेवलपमेंट की तरफ जाओ, अपनी एस्पिरेशंस की तरफ जाओ। और आज पाकिस्तान, चाहे वो अपने ईस्टर्न फ्रंटियर हो, चाहे वेस्टर्न फ्रंटियर, हर जगह से घिरा हुआ है। इसलिए मेरा ये मानना है कि यहाँ पे बहुत सीरियस चांसेस हैं कि पाकिस्तानी आर्मी माइट टेक ओवर। थैंक यू। जय हिंद।